फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के लिए टैगलाइन रखी है विकसित भारत बाय 2047, यानी कि इन्होंने वादा किया है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे 2047 तक, और यह भी कहा है 2030 तक इंडिया एक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। As per a latest report by the Finance Ministry, the Indian economy can, of course, hit that and it can aspire to hit that $7 trillion mark by 2030. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब इन वादों को आप कंपेयर करोगे पिछले सालों में किए गए वादों से। 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2024 तक। 2024 आ चुका है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़ो, इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अभी नहीं बना है। करंट स्टेटस इंडिया का है $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सरकार चाहती तो अपनी $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की एक नई डेडलाइन दे सकती थी कि चलो 2024 तक नहीं हुआ, लेकिन हम 2026 तक कर लेंगे, 27 तक कर लेंगे। लेकिन फिर लोगों को याद आ जाता, अरे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की उन्होंने पहले भी बात करी थी। तो सरकार ने सोचा कि इस नंबर को एक स्टेप और आगे बढ़ा और अब $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रॉमिस करो 2030 तक। वैसे मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2017-18 के अराउंड न्यू इंडिया 2022 की बात करी जाती थी। 2022 में इंडिया के 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे, तो सरकार ने उसे एक डेडलाइन बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर इंसान को, हर देशवासी को एक घर मिलेगा रहने के लिए 2022 तक। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी और बुलेट ट्रेन भी इंडिया में आ जाएगी उस साल। ये डेडलाइन भी 2 साल से पेंडिंग है और अब देखना जब एक्चुअली में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि नो डाउट बनेगा किसी ना किसी दिन, तो क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है, फिर देखना इसे कैसे एक नई अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 4 मेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर भी फोकस किया। गरीब लोग, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। इन्होंने कहा कि इनकी वेलफेयर सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असलियत यहां पर यह है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। आज के दिन इंडिया की रैंकिंग 111 आउट ऑफ 125 है हंगर इंडेक्स में, यानी इतनी भुखमरी देश में देखने को मिलती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है एजेस 20 to 24 के बीच में। औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया की वर्कफोर्स में पिछले कई सालों से नीचे गिरते जा रहा है। 2005 में 32% हुआ करता था, 2021 में यह सिर्फ 19% पर था।